नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जहां शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामने अपनी पार्टी को एकजुट बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। वर्ष 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को सत्ता और संगठन दोनों स्तरों पर बड़ा झटका लगा था। उस राजनीतिक संकट से उभरने के लिए उन्होंने लगातार संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और पार्टी के जनाधार को बचाए रखने का प्रयास किया। हालांकि अब एक बार फिर उनकी पार्टी में टूट की आशंका ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। हाल के दिनों में महाराष्ट्र में कथित ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं के बीच उद्धव ठाकरे ने अपने बांद्रा स्थित आवास मातोश्री में शिवसेना यूबीटी के लोकसभा सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। इस बैठक का उद्देश्य पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश देना और सांसदों के बीच बढ़ रही असंतोष की खबरों पर चर्चा करना था। लेकिन बैठक में अपेक्षित उपस्थिति नहीं होने से नए सवाल खड़े हो गए हैं। शिवसेना यूबीटी के कुल 9 सांसदों में से केवल 4 सांसद ही व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल हुए। इनमें अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ वाजे और संजय पाटिल शामिल थे। वहीं कुछ सांसद ऑनलाइन माध्यम से जुड़े, जबकि एक सांसद ने फोन पर बातचीत कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बावजूद कई सांसदों की अनुपस्थिति ने राजनीतिक अटकलों को जन्म दे दिया और विपक्षी दलों के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे संभावित दल बदल से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। बैठक में कम उपस्थिति ने यह संकेत दिया कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। जिन सांसदों को उद्धव ठाकरे का करीबी माना जाता था, उनके रुख को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच ये खबर भी सामने आई है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसदों से मुलाकात की या उनके संपर्क में रहे। इससे राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया, खास तौर पर उस समय जब उद्धव ठाकरे मातोश्री में सांसदों के साथ बैठक कर रहे थे। उसी दौरान शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय देशमुख का दिल्ली में शिंदे गुट से जुड़े केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव से मिलना चर्चा का विषय बन गया। इस मुलाकात ने यह संदेश दिया कि पार्टी के कुछ नेता वैकल्पिक राजनीतिक संभावनाओं की तलाश में हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में किसी भी सांसद ने सार्वजनिक रूप से बगावत या पार्टी छोड़ने की बात नहीं कही है, लेकिन घटनाक्रम ने उद्धव ठाकरे की चिंता अवश्य बढ़ा दी है। प्रतापराव जाधव ने भी बयान देकर राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी के सभी सांसद उनके पुराने साथी और मित्र हैं तथा उन्होंने लंबे समय तक साथ काम किया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि कुछ सांसद अपने वर्तमान नेतृत्व से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। इस बयान को राजनीतिक पर्यवेक्षक बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि इससे ये संदेश गया कि शिंदे गुट लगातार उद्धव ठाकरे के सांसदों और नेताओं के संपर्क में है। तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पार्टी में किसी भी तरह की टूट या असंतोष की खबरों को खारिज करने की कोशिश की है और दावा किया है कि सभी सांसद पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। इसके बावजूद राजनीतिक परिस्थितियां ये दर्शाती है कि उद्धव ठाकरे को अपने सांसदों और नेताओं को एकजुट रखने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में बदलते समीकरणों के बीच आने वाले दिनों में ये स्पष्ट होगा कि ये केवल राजनीतिक दबाव की रणनीति है या फिर वास्तव में शिवसेना यूबीटी के सामने एक नया संकट खड़े होने जा रहा है। फिलहाल इतना तय है कि उद्धव ठाकरे के लिए यह दौर एक और बड़ी राजनीतिक परीक्षा साबित हो सकता है। इसमें उनकी नेतृत्व क्षमता और संगठन पर पकड़ की वास्तविक कसौटी होगी। अब इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की तमाम खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।